अध्यक्ष महोदय, सब नाम बदल दिए, बदल दिए। आप बोलिए, डॉक्टर जोशी प्लीज पूछिए। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न ग्राम सड़क योजनाओं के संबंध में मैंने किया है, क्योंकि ये पाया गया है कि जिन गांवों में सड़कें पहुंची हैं, वहां आमतौर पर सामान सस्ता है। जिन गांवों में सड़क नहीं पहुंची है, वहां आम रोजमर्रा की चीजें 10 से 15% तक महंगी होती हैं। वहां शिक्षा और बाकी सारी चीजों का भी अभाव रहता है, और जिन गांवों में सड़क पहुंचती है उसमें विकास जल्दी होता है और हर तरह से विकसित होता है। मगर मैं देख रहा हूं आपका जो क्रियाकलाप है वो इस मामले में बहुत ही असंतोषजनक है। ऐसा बताया गया है जानकारी के अनुसार कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 3.3 लाख ग्रामीण बस्तियां थी जिसमें कोई सड़क नहीं थी, और इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को, जो कि इसका बहुत भारत निर्माण का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, उसके अंदर 2005 से 2009 तक के कुछ लक्ष्य रखे गए थे। शुरू में बताया गया था कि 66,802 बस्तियां इसके लिए एलिजिबल हैं, अर्ह हैं, लेकिन उसके बाद इसको घटा के 59,536 बस्तियां बना दिया गया, और जो 2008 तक जो पूरा हुआ है वो केवल 19,600 या 20,000 के लगभग बस्तियों में काम हुआ है। तो ये अगर स्थिति है आपके गांव की और गांवों में सड़क पहुंचाने की, तो ये तो बहुत ही असमाधानकारक है, असंतोषजनक है। इसी तरह से सड़कों के उच्चीकरण का भी जो आपने लक्ष्य रखा था वो भी पूरा नहीं हुआ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस लक्ष्य को पूरा न कर पाने के क्या कारण हैं, और उन कारणों को आप कैसे दूर करेंगे? क्या कोई नया तरीका निकालेंगे? वरना ये जो हजारों करोड़ रुपए का खर्चा जा रहा है ये बेकार जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, और इतनी कम आपूर्ति हो और पैसा निरंतर बढ़ता जाए। मैं देख रहा हूं जो आपने आंकड़े दिए हैं उसमें पैसा निरंतर बढ़ता जा रहा है और लक्ष्य को पूरा करने की शक्ति बराबर घटती जा रही है। तो ये तो बहुत ही एक विचित्र स्थिति है। कृपया इस योजना के बारे में आप बताएं, इस समय क्या स्थिति है और इसको सुधारने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक महत्वाकांक्षी योजना जिसकी कल्पना एनडीए की सरकार में की थी, उसके बारे में माननीय मंत्री जी, भूतपूर्व मंत्री जी प्रश्न पूछ रहे हैं। उन्हें याद होना चाहिए कि 10th प्लान में जब आपने इस योजना का एनविसेज किया था, तब ये एनविसेज किया था कि मैं 10 में आऊंगा तो 11वीं में भी आ जाऊंगा। आपने 10 का प्रश्न 10 का माननीय आपने 10 का प्रश्न भी पूछा है, मैं 11 में आ जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, 10वीं पंचवर्षीय योजना में जब इस योजना को एनविसेज किया था, तब ये सोचकर किया गया था कि 2003 तक हम 1000 के गांवों को जोड़ लेंगे और 10th प्लान के कंप्लीट होने के तक हम 500 तक के गांव हैबिटेशन को जोड़ देंगे। इस लक्ष्य के आधार पर यह योजना प्रारंभ की थी। पर दुर्भाग्य, इस योजना को जब एनविसेज किया गया था तब वित्तीय पोषण जितना होना चाहिए उतना वित्तीय पोषण की व्यवस्था इसके अंदर नहीं की गई। उस समय की आंकड़ों के अनुसार, उस समय के हिसाब से उसमें खर्चा था 1,32,000 रुपए का एनविसेज किया गया था 2003-4 में इस योजना को कंप्लीट करने के लिए। पर यह सोचकर कि 50% हम शेष ले रहे हैं, उस योजना को हम पूरा करेंगे। उस समय न बाहर से लोन लिया गया, न नाबार्ड से लोन लिया गया, न एक्सटर्नल एजेंसी से लोन लिया गया, और उस समय 13,776 हैबिटेशन को जोड़ा गया, जबकि लक्ष्य रखा गया था। आप सुनने तो सही, आप ही का प्रश्न है। आप नहीं कर पाए, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? मैं इसी बात करके 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरा करने दीजिए, जो आपने 10वीं आप उन्हें उत्तर पूरा करने दीजिए। 11वीं पंचवर्षीय बोलने दीजिए मंत्री जी को। क्या ये लक्ष्य, क्या बात हो रही है? उत्तर पूरा करने दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत कठिनाई हो जाएगी।
क्या की थी मान लिया हमने। अब आप बताइए आप क्या कर रहे हो? अध्यक्ष महोदय, न तो जोर से बोल के मुझे रोक सकते हैं, न अपनी बात को छुपा सकते हैं। आप उत्तर सुन लीजिए, आपने प्रश्न किया, आप उत्तर सुन आपके लीजिए। प्रश्न की भाग संख्या सी पढ़ लीजिए, बोल रहा हूं मैं। आपने ये पूछा है whether the target set for the construction of roads in rural areas for the 10th 5-year plan have been achieved. ये आपका प्रश्न है, आप ही का प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। आपने प्रश्न का उत्तर का सुनना नहीं चाहते आप तो मैं नहीं दिया मैंने। आप उन्हें उत्तर देने दीजिए। प्लीज एड्रेस द चेयर। आप आगे का बताइए। आप मुझे संबोधित करिए, आप कृपया इधर संबोधित करिए। 10वीं का तो आपने प्लीज एड्रेस द चेयर। स्टेटमेंट में दे दिया। ये आपसी संवाद बंद करिए, आप मुझे संबोधित करिए प्लीज। प्लीज लेट हिम पढ़ कंप्लीट। लिया ना इसमें। प्लीज लेट हिम कंप्लीट। जोशी जी, आप खड़े होकर अपनी अक्षमता को नहीं छुपा सकते। जो चीज है उसको जनता के बीच में सामने आना चाहिए। आपने एक महत्वाकांक्षा योजना बनाई, वित्तीय पोषण का काम नहीं किया। जितना पैसा आपने एलोकेशन किया था उस योजना में नहीं किया आपने नहीं किया। आपको सुनना पड़ेगा, आपने नहीं किया। वित्तीय पोषण बताइए, आप वित्तीय पोषण बताइए, वित्तीय पोषण बताइए। आप सुनने का साथ रखिए। आप शांत रहिए। मंत्री महोदय जी, मंत्री जी, आप उनके पूरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मैंने कह तरीके से ऐसा जवाब नहीं मिलने वाला। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सीनियर आदमी और सत्य नहीं बोल रहे। आपने शांत हो जाइए, शांत हो कितने सीनियर शांत हो सत्य जाइए। नहीं बोल रहे। आपने वित्तीय पोषण क्या बताइए? मंत्री जी, आप बताइए वित्तीय पोषण। आपने आप इधर संबोधित करिए। आपका पोषण क्या है? मंत्री जी, 1,32,000। मंत्री महोदय जी, इधर संबोधित करिए। आप 9,697 इधर संबोधित करिए। अध्यक्ष महोदय, प्लीज एड्रेस द चेयर। मैडम स्पीकर, आपका उत्तर समाप्त हो गया। दूसरा पूरक प्रश्न पूछ। मेरे प्रश्न का उत्तर आपको और देना दीजिए। अच्छा, और देना है दीजिए। प्लीज एड्रेस द चेयर। He is going to reply. Please sit down. Please sit down. Let him reply. आपने प्रश्न पूछा क्यों? नहीं, आप उनके पूरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बैठ जाइए, शांत रहिए, बैठ जाइए। वो आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। देखिए अध्यक्ष महोदय, आप बैठ जाइए, शांत रहिए जरा। आप अपना रिकॉर्ड जरा ठीक कर दूं। बैठ जाइए। मेरा रिकॉर्ड ठीक कर दूं। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए आप। मैं मंत्री महोदय से बताना चाहता हूं कि इन्होंने लिखा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में लक्ष्य को हासिल करने की मुख्य वजह निम्नलिखित है। कुछ राज्यों में अपर्याप्त संस्थागत क्षमता, राज्यों में सीमित निविदा क्षमता, वन विभाग की मंजूरी सहित भूमि की उपलब्धता में संबंधित अड़चने। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि वित्त पोषण में कमी थी। ये इन्हीं का उत्तर है। क्या बात आप कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, आपने लिखित उत्तर ये दिया। आपने ये लिखित उत्तर दिया है। आप कहते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 42,736 बसावटों को सड़क संपर्क मुहैया करने का लक्ष्य करने गया था। इसकी तुलना में 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 36,694 बसावटों को 12 सड़क संपर्क मुहैया कराया गया है। और 10 पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को हासिल करने में कमी की मुख्य वजह निम्नलिखित है। कुछ राज्यों में अपर्याप्त संस्थागत क्षमता, राज्यों में सीमित निविदा क्षमता, वन विभाग की मंजूरी सहित भूमि की उपलब्धता से संबंधित अड़चने। इसमें आपने नहीं लिखा है कि वित्त पोषण में कमी है। आपने जो जवाब दिया है वो ये आपके कथन के बिल्कुल विपरीत है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना की आखिरी 2 साल तुम्हारे जी बात सुनिए, बता रहा हूँ आपको। अच्छा, आप उन्हें उत्तर देने दीजिए। नहीं, ये गलत बयानी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। मंत्री जी, आप उसके पूरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। दे दिया। अब आप दूसरा
बात ये कर रहे हैं, ये गलत बात है भाई दूसरे सब क्यों खड़े हो जाते हैं? आप 11वीं पंचवर्षीय योजना आपने बनाई है पूरी। प्रोग्राम में इनको भेजा गया है। आखिरी 2 साल में मैं नया एमपी हूँ, जिम्मेदार एमपी हूँ और जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूँ। जिम्मेदार ये डॉक्यूमेंट आपका मुझे बोल दो। हाँ, आप मुझे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये मिसलीडिंग ऑफ द हाउस नहीं कर सकते। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। पूछ लीजिए। आप बाबू बैठे हैं, इधर संबोधित करिए, आपसे संवाद मत करिए आप। हाँ, इधर संबोधित करिए मुझे। कि क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए शुरू में 66,802 वसाहतों को इसके लिए अर्ह माना गया था, जिसे घटाकर 59,536 किया गया और 2008 तक केवल लगभग 20,000 गांवों में ये पहुंचा है। अगर ये सच है तो हाँ कहिए, नहीं है तो इसके विपरीत कोई बात है तो वो बताइए, और ये क्यों हुआ और इसको आप पूरा करने के लिए क्या करेंगे। मैं तो सीधी बात आपसे पूछ रहा हूँ, सीधी बात बताइए आप। मंत्री महोदय जी। अध्यक्ष महोदय आप बैठ जाइए, आप कृपया बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय आप बैठ जाइए, मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परमिशन से ये जो पीएमजीवाई योजना है जिसका कंसीव एनडीए गवर्नमेंट में क्या, उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय ये गलत तरीके से सुनिए। सुनिए क्या तक बॉल खुल रही। आप उनके सप्लीमेंट्री का जवाब दीजिए, सप्लीमेंट्री का जवाब दीजिए। आप बैठ जाइए, वो इनके सप्लीमेंट्री का जवाब दे रहे हैं। हाँ, बैठ जाइए। आप दे रहे हैं, वो जवाब देने को खड़े हैं, आप बैठ जाइए। ठीक है, वो खड़े हैं, वो दे रहे हैं। आप अरे तो आप बैठेंगे तब तो देंगे, आप बैठेंगे तब तो देंगे। अच्छा, आप बैठ जाइए, वो देंगे। फिर आप बैठ जाइए, उत्तर सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय नहीं। अच्छा, अभी वो पूरे प्रश्न का उत्तर दे, लेकिन पूरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, सुन लीजिए। प्रश्न का उत्तर प्रश्न की बात है। आपको इस पूरी योजना पर चर्चा करानी है, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज इस प्रश्न का उत्तर आप तो उनके मिलना पूरे चाहिए। प्रश्न का उत्तर, आप उत्तर सुन लीजिए। हाँ, उत्तर दीजिए, पूरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में आपके कितने लक्ष्य थे, उसमें पूरे नहीं हुए। इसका सीधा संबंध है 10वीं प्लान में जो आपका बैकलॉग हो गया है, उस बैकलॉग को 11th प्लान में नहीं करेंगे तो मैं 11th का जवाब क्या दे पाऊंगा। आप अपनी बात को सुनना नहीं चाहते, आप बैठ जाइए, अब आप बैठ जाइए। मैं आप जो कहेंगे उसका जवाब दूंगा अध्यक्ष महोदय, जो मैं प्रश्न उसी का जवाब दूंगा। अब आप सेकंड सप्लीमेंट्री पूछिए, आप सेकंड सप्लीमेंट्री पूछिए। एक निवेदन में अभी ठहर जाइए, आपको अभी आप ठहर। आपको प्रोटेक्शन करने के लिए बोल रहा हूँ। जी, मैं कह रही हूँ, मैंने उनसे कहा है पूरे प्रोटेक्शन चाहता हूँ। मैं पूरे प्रश्न का उत्तर देने को उन्हें कहा है। आपसे प्रोटेक्शन चाह रहा हूँ जी। कि मेरा निवेदन आपसे ये है कि ये क्वेश्चन आवर है और क्वेश्चन आवर में जो सीमित बातें हैं उनका ही उत्तर यदि आएगा तो मेंबर का भी और मिनिस्टर का भी समाधान होगा। यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि आप पिछले इतिहास में जा रहे हैं, वो इतिहास में तो हम हार गए। अब हार गए तो आपके हाथ में जिम्मेदारी थी। नहीं, हम कह रहे हैं कि हम तो जो है वो आप बैठे हैं राज में, तो सीधी बात है कि जो कुछ गलतियां हमने की होंगी उसको सबको उखाड़ करके आप ये कहेंगे कि आपने पुरानी गलती की है इसलिए हम गलती कर रहे हैं, ये संभव नहीं हो सकता। ठीक है, योर पॉइंट इज वेल टेकन, योर पॉइंट इज वेल टेकन। ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज रिप्लाई ओनली टू द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। जी नहीं, ठीक। आई हैव मेड अ रिक्वेस्ट। Honorable member, please listen to me. Honorable member, please listen to me. Please listen to me. I have requested the honorable minister to confine himself only to replying the supplementary question. Yes. Now you please ask the second supplementary question. Yes, sir.
मैं इसको इसी रूप में पूछता हूं कि प्लानिंग कमीशन ने जो लक्ष्य पहले रखे थे उनको संशोधित किया गया, वो संशोधित लक्ष्य का भी केवल 35% 2008 तक पूरा हुआ, तो 2009 के लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे? और ये जो रुपया आपने वहां दिया है ये बेकार जा रहा है, इससे क्योंकि लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे और रुपया बढ़ रहा है, तो आप इस योजना को सुधारेंगे कैसे? कोई वैकल्पिक मॉडल लाएंगे या गांव वालों को अधिकार देंगे, या जैसे यहां अभी प्रश्न उठा था विद्युत में, आप इस मामले में भी संसद के सदस्यों को एक कमेटी बनाकर अपने क्षेत्र में मॉनिटरिंग का अधिकार देंगे? क्या करेंगे आप? ठीक है, योजना ठीक है, प्लीज कंक्लूड। पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? मंत्री जी आप बताइए। मेरा प्रश्न है, बताइए। अध्यक्ष महोदय, 11वीं पंचवर्षीय योजना में अभी तक जो 1,35,436 टोटल हैबिटेशन थी जिनको कनेक्ट करना था 11वीं योजना के प्रारंभ होने के समय में, 1,35,436 के अगेंस्ट में हमने जो अभी तक लक्ष्य प्राप्त किया अध्यक्ष महोदय, अप्रैल 2004 से मार्च 2007 तक 22,981 हैबिटेशन को जोड़ा और 69,066 किलोमीटर रोड जोड़ी। बाई अप्रैल 2007 टू मार्च 2009 टोटल हैबिटेशन 25,790 हैबिटेशन को कनेक्ट किया और टोटल जो किलोमीटर है वो 93,848 किलोमीटर है। अभी जो सारे काम करने के बाद लगभग जो स्थिति बनती है अध्यक्ष महोदय, 1,35,436 जो क्राइटेरिया के आधार पर हैबिटेशन है उसमें मार्च 2009 तक 62,484 हैबिटेशन को कनेक्ट किया है, 72,952 हैबिटेशन और जोड़ना बाकी है। उन जोड़ने के बाकी के लिए आज के दिन जो हमारी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के आधार पर हम इस 11वें पंचवर्षीय योजना के 2 साल के अंत तक इस 72,952 के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और सारी जो कनेक्टिविटी 1,000 गांव की और 500 गांव की है उसको हम पूरा कर लेंगे। मैं आपसे खाली यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो आपने योजना बनाई, महत्वाकांक्षा योजना बनाई, उस योजना में केवल मात्र 3,000 रुपए खर्च किए और आज भारत सरकार ने कम से कम 48,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। आपको इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि जो योजना आपने कंसीव की जिसमें आपने वित्तीय पोषण नहीं किया उसको वित्तीय पोषण करने के लिए नाबार्ड से लोन ले रहे हैं।